तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यूके पीसीएस। ठीक है, यूके पीसीएस में हम लोग जा रहे हैं डिस्कशन करने। ये मंडे को लेक्चर आता है। हम लोग मिडाइवल उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग कत्यूरी डायनेस्टी के बारे में हम लोगों ने बात करा था। फर्स्ट लेक्चर जो है कंप्लीट हो चुका था, अब ये सेकंड लेक्चर है। ये हमारी वीडियो जो है पीसीएस बेस्ड पे वीकली बेसिस पे आती है। इसमें राजस्थान पीसीएस, यूके पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, आरओ, यूपीएससी, इसमें सारे कंटेंट्स क्रिएट करे जाते हैं। आप इसको सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट तैयार कर सकें। ठीक है, जनरल साइंस का भी आप जाके देखिए, विजिट करिए। तो स्टार्ट करते हैं कत्यूरी डायनेस्टी पार्ट 2। अब इसमें बताया गया है कि जो किंग थे वो सुप्रीम लीडर थे किंगडम के। ठीक है, ये सेंट्रल थे, सेंटर ऑफ ऑल विंग इंक्लूडेड। इसमें आर्मी भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी है, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करा गया है टू एड एंड एडवाइस टू द किंग। मिनिस्टर जो है मल्टीपल डिपार्टमेंट थे मिनिस्टर्स के भी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इसमें इन्होंने ये बताया है कि बीइंग द लार्ज एंड लेस डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट, द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस ठाकुराइज भुक्तीज विच रूल्ड बाय द फ्यूडल लॉर्ड्स उपारिक। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, लार्ज होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा से कम होने की वजह से जो है अलग अलग सेगमेंट में तोड़ दिया गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बन सकता है कि भैया इसको ब्रेक क्यों कर दिया गया, भुक्तीज में क्यों बना दिया गया, और उसके जो लीडर कौन थे, फ्यूडल थे, उनको क्या कहा जाता था, उपारिक कहा जाता था, ठक्कुर भी बोला जाता था। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। ठक्कुर है, प्रांतपाल है, सामंत है, महासामंत है, ये सब बोला जाता था। ये सब क्या थे, हमारे इनके फ्यूडल थे। ठीक है, विच इज़ द डिपार्टमेंट सिमिलर टू द सेंटर ऑफ दिस ठकुराइज। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। थोड़ा से मिस स्पेल्ड हो जाए तो डोंट माइंड। इतना क्लियर हो गया। महामनुष्य और नरपति। महामनुष्य नरपति वो इम्पॉर्टेंट टाइटल थी जो पर्सन को सोसाइटी में दी जाती थी। अब पूछा जाएगा भैया जो वहाँ की सोसाइटी थी, वहाँ की सोसाइटी में लोगों की जो टाइटल थी वो क्या थी, महामनुष्य और नरपति। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना हमने क्लियर करा दिया है। स्टेट को डिवाइड करा गया है प्रोविंसेस में। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट जो थी उसको डिवाइड करा गया है प्रोविंसेस में। इसको क्या कहा जाता था, प्रांत कहा जाता था। ठीक है, और इसका हेड कौन था, प्रांत का गवर्नर था। प्रांत का हेड गवर्नर था। इसको हम क्या कहते हैं, गवर्नर को हम क्या कहते हैं, उपारिका। गवर्नर को हम उपारिका कहेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, ये तो हमारा स्टेट हो गया। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट में विषय हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट में बात करेंगे तो विषय हो जाएगा। ठीक है, इसको हेड कौन करता था, विषयापति। ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा। विषया डिस्ट्रिक्ट अंडर द कत्यूरी वर कार्तिकेयपुर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कौन कौन से एरिया थे, कार्तिकेयपुर है, प्रेजेंट डे ऑफ कत्यूर घाटी, अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा है, बैजनाथ है, सेंटर में था, और टंगनपुर है। ठीक है, तो ये कौन कौन से एरिया थे, अंतरांग है, ऐशल है, मयूर हट है। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट थे उस टाइम पे, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कत्यूरी हो गया, ये कत्यूरी हो गया। ठीक है, नियर जो अपना जो प्रेजेंट डे का क्या है, अल्मोड़ा है।
अल्मोड़ा है, बैजनाथ है, ठीक है, टंगनपुर है। ठीक, तो ये सब नाम दिए गए हैं कि कौन कौन से एरिया इसमें आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एग्जिस्ट करते थे विषया। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर बिलो द वैश्या एग्जिस्टेड नगर और ग्राम। नगर और ग्राम में अब ये तो विषया तो हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया। अब इसमें नीचे कौन था? नगर ग्राम हेडेड बाय श्रेष्ठी और महात्म रेस्पेक्टिवली। नगर को कौन डील करता था? नगर को कौन डील करता था? श्रेष्ठी। श्रेष्ठी और ग्राम को यानी कि गांव देहात को वो कौन करता था? महात्म। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका सिस्टम हो गया है। अब हम लोग आर्मी के बारे में बात करते हैं। आर्मी का नाम जो था, एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी। लार्ज स्टैंडिंग आर्मी है, इसको हम गौतमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाम आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, हेड ऑफ द कैवलरी, उसको हम क्या बोलते हैं? अश्व बलाधिकृत। थोड़ा से नाम आपको याद रखना है। अश्व, अश्व का मतलब यानी कि घोड़ा, बलाधिकृत का मतलब यानी कि घोड़सवार। द वन हु लीड एलिफेंट, एलिफेंट क्या था? हस्त बलाधिकृत। ठीक है, तो ये तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, जो उसके हेड थे ब्रांच के, हस्त श्रवस्त बलाधिकृत। थोड़ा से नाम आपको देख लेना है। ठीक है बेटा, अब इसको ध्यान दे दिएगा। अब हम क्या करते हैं? जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, पब्लिक ऑर्डर है, इसको पॉलिसी के हिसाब से डील करा जाता था। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे रेवेन्यू सिस्टम है। लैंड मैनेजमेंट कैसे होता था? एग्रीकल्चर जो है मेन रिसोर्सेज था। एग्रीकल्चर मेन रिसोर्सेज था। ठीक है, मिनरल फॉरेस्ट वर रिसोर्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, प्रभातर, शेषपाल, उपचारिक वर द मेन लैंड ऑफिशियल। ठीक है, ये क्या है? लैंड ऑफिशियल थे। ठीक है, प्रभातर, शेषपाल और उपचारिक मेन लैंड रेवेन्यू ऑफिसर हैं ये वहाँ के। ठीक है, तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। अकॉर्डिंग टू पंडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन, माना, नलिका, वाप, खरी, द्रोण और हस्तक यूनिट ऑफ द लैंड मेजरमेंट। अब पूछा जाएगा भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो इस पर डिस्कशन कर लेते, मज़ा आ जाएगा। पंडुकेश्वर इंस्क्रिप्शन में जो हमें लेख मिले उसमें बताया गया है कि मना, नलिका, खारी, द्रोणावाप, हस्तक, ये क्या था? लैंड रेवेन्यू का मेजरमेंट करा जाता था। कब? रेवेन्यू असेसमेंट में। ये आपको याद रखना है। मना, नलिका, द्रोणा, खारी, हस्तक, ये याद रखना है। ठीक है, कत्यूरी का जो टैक्सेशन था वो एलेबोरेट टैक्सेशन था। ठीक है, भोगपति, शोल्किक वर द मेन टैक्स ऑफिसर। अब पूछा जाएगा भैया भोगपति कौन है? ये याद रखिएगा, पीसीएस के एग्ज़ाम में ये सब वर्ड टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। शोल्किक टैक्स ऑफिसर है। शोल्किक जो है टैक्स ऑफिसर हैं। द्रोणा, कायाकल, खारनिप, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये आपको याद रखना है। बार्टर सिस्टम जो है जजमानी सिस्टम प्रैक्टिस में था। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इन्होंने बताया है कि कैसे करा जाता है। सबसे पहले हस्तक है। हस्तक में क्या होता है? एरिया ऑफ 1 हस्तक 1 मुट्ठी ग्रेन कैन बी सोन ब्रिटिश बाई 15 स्क्वायर यार्ड। ठीक है, 1 मुट्ठी अनाज को बोया जाता था। ठीक है, नलिका क्या है? ये एक नलिका एक वुडन यूटेंसिल है, हिली रीजन में पाया जाता था। जो इसका वॉल्यूम था 1 किलो से 2.5 किलो के ग्राम के बराबर था। ठीक है, मना क्या था? मना ग्रेन सोन करा जाता था, एरिया। ठीक है,
मन का मतलब यानी कि एक मन, समझ रहे, 1 टन जैसे होता नहीं है, 1 टन हो गया, 10 टन हो गया, मना। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, ये पंदुकेश्वर एरिया में करा जाता था, ये पंदुकेश्वर एरिया में करा जाता था, कलेश्वर पंदुकेश्वर एरिया में करा जाता है, ठीक है। ठीक है, खारी भी यही तरीके से करी जाती थी। खारी कहाँ गई? मैप हो गया, द्रोण मैप हो गया, लैंड रेवेन्यू है, ठीक है, पंदुकेश्वर है। खारी मैप क्या है? अंडर दिस पारव और वर्मन पीरियड में होता था, पारव और वर्मन पीरियड में किया जाता था इसका इस्तेमाल, ठीक है। अब हमारा लास्ट सेगमेंट है सोसाइटी। मोस्ट ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म इन द साउथ, भाबर, बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म भी एग्जिस्ट करते थे। ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी प्रोफेस देयर रिलीजन थॉट्स इन द कोर्स ऑफ टाइम। मेन ब्रांच ऑफ कत्यूरी वीक एंड गॉट डिसइंटीग्रेशन। मेनी फैमिली ऑफ कत्यूरी ऑफ राजवाड़ ऑफ अशोक, मल्लाज ऑफ धोती रूल एवर डिफरेंट। अब कत्यूरी डायनेस्टी के जो पार्ट थे ये देख लिए, राजवार ऑफ अस्कोत, अस्कोत के राजवार, और मल्लाज जो थे किसके थे? दोती के, ठीक है, अलग अलग रूल में काम करते थे, ठीक है। दूसरा क्या है? अशोक चाल द रूलर ऑफ वेस्टर्न नेपाल। अशोक चाल जो है रूलर ऑफ वेस्टर्न नेपाल, इन्वेडेड इन 1191, 1191 में इन्वेड करता है और मेजर पार्ट जो है ले जाता है। फिर नेपाली कमांडर करछल देव कुमाऊं रीजन में अटैक कर देता है। इस तरह से थोड़ा से नुकसान ये उठाना पड़ता है इनको। फिर उसके बाद जो है कुमाऊं रीजन में जो है चांद डायनेस्टी आई, जिसको हम लेटर वीक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये लेक्चर कैसा लगा आपको? थोड़ा से आप हमें सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट क्रिएट कर सकें। थैंक यू।